कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। Eyes on the screen, please. श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा इदं गुह्यतमं ज्ञानं प्रवक्ष्यामि। इस अत्यंत गुह्य ज्ञान को, विज्ञान सहितम अनुभूत ज्ञान को कह रहा हूँ। यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जिसे जानकर इस कष्टमय संसार से तुम मुक्त हो सकोगे। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। सो टाइटन योर सीट बेल्ट, बी फुल्ली अलर्ट। ये ज्ञान क्या है? वही है, साथ में ये विज्ञान सहितम यानी अनुभूति पूर्वक बताया गया है। अनुभूति क्या होती है? जैसे अगर मुझे पता है कि गुलाब जामुन क्या चीज़ है, उसको मैं लिखित रूप में दे सकता हूँ किसी को कि ब्राउन कलर का होता है, उस पर शुगर पार्टिकल्स कोटेड होते हैं, चाशनी में डुबाया होता है, उसका स्वाद मीठा होता है। ये क्या हो गया? ज्ञान। और मैं जब गुलाब जामुन मुंह में डालता हूँ और खाता हूँ, वो क्या होता है? अनुभूति, विज्ञान। समझ रहे हैं? तो ये ज्ञान ऐसा है अभी जो भगवान देने जा रहे हैं वो, और अनुभूति पूर्वक दिया जाएगा। अगर हम ध्यान से सुनेंगे भगवान जो कह रहे हो, तो हमारे हृदय में इस ज्ञान की अनुभूति भी प्रकट होगी। दैट एक्सपीरियंस विल आल्सो बी देयर। ऐसे ज्ञान है ये। भक्त जितना अधिक अधिक सुनता जाता है, उतना अधिक अधिक उसको आत्म प्रकाश, he starts seeing himself as soul, प्राप्त होता है। तो प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ये जो शब्द है अनसूया मतलब भगवान से ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, उनकी पोजीशन के ऊपर हमें आक्षेप नहीं होना कि भगवान सर्वोत्कृष्ट भोक्ता, सर्वोत्कृष्ट स्वामी, सब चीज़ों के नियंत्रक क्यों है? Why is God the controller, proprietor, enjoyer of everything? ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना तो पता है ना कि हम नहीं है, क्या ये भी नहीं पता हमको। तो इसलिए अगर है कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा, इससे ईर्ष्या करने में क्या पॉइंट है? उसे कोलैबोरेट करने में ज़्यादा समझदारी है कंपटीशन करने से। अच्छा है कि नहीं? अगर कोई सुप्रीम कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, एंजॉयर है चीज़ों का, उसके साथ आप कंपटीशन करोगे कि कोलैबोरेशन करोगे? कोलैबोरेशन। तो इसलिए अनसूया, अनसूया मतलब भगवान के बारे में ईर्ष्या नहीं रखना। तो इसको गुह्यतमम, टॉप सीक्रेट, ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? तो 3 लेवल का नॉलेज है। एक है जीव का, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस लेवल का नॉलेज, ये गुह्य ज्ञान है। ये सबको नहीं पता, इट इज सो कॉन्फिडेंशियल, ज्यादातर लोग सिंपल चीज नहीं जानते। फिर दूसरे लेवल पे है कि मैं ब्रह्म और परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं, इसको कहते हैं मोर कॉन्फिडेंशियल। ब्रह्म से कैसे जुड़ा हुआ हूं? क्योंकि मेरा स्वभाव वो अध्यात्म उच्चते, मेरा स्वभाव ही ब्रह्म है, आई एम स्पिरिट। तो मैं शाश्वत हूं, मैं ज्ञान पूर्ण हूं, ये जानना, यानी आत्मा के स्वरूप को और थोड़ा विस्तार से जानना। केवल इतना ही नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा का स्वरूप क्या है वो थोड़ा और अच्छे से जान पाना, और इस आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है उसको भी जान पाना। ये क्या हो गया? गुह्यतर ज्ञान। पहला था गुह्य, फिर था गुह्यतर। अभी गुह्यतम ज्ञान क्या है? कि जो परमात्मा है उनका अनगिनत आध्यात्मिक जो लोक है उसमें वास है, और मैं उनमें से कहीं एक लोक में
भगवान की शाश्वत सेवा करता आया हूं अनादिकाल से, और मेरा भगवान के साथ एक विशेष संबंध है, शांति दास से साख्य वात्सल्य माधुर्य, इसमें से कोई तो एक संबंध है। ये संबंध जान पाना, ये ज्ञान कैसा है? गुह्यतम। तो इसलिए भगवदगीता क्या कर रही है? अभी तक हमने जो अध्याय सुने उसमें पहले गुह्य ज्ञान दिया गया, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, भौतिक जगत में कैसे रहना चाहिए। फिर उसके बाद 5वें और 6ठे अध्याय में गुह्यतर ज्ञान दिया गया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना क्या है, समाधि मतलब क्या होती है, आत्मा का जो वास्तविक आनंद या आध्यात्मिक स्वरूप है वो कैसा है, तो थोड़ा उल्लेख किया गया। अभी जो कृष्ण बोलने जा रहे हैं वो भक्ति का ज्ञान है, भगवान, भक्त और भक्ति, इसको कहते हैं गुह्यतम ज्ञान। तो अभी तक हमने 4 शब्द देखे, गुह्यतम, अनसूया और ज्ञान और विज्ञान, ये 4 शब्द हमने देखे। अभी अगला शब्द मैं बता रहा हूं इस श्लोक का, वो है यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। ये ज्ञान प्राप्त करने से हम इस अशुभ भौतिक संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये कैसे होगा? तो गुरुजी जी लिख रहे हैं, द्वितीय तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन है उसे गुह्य कहा गया है। 7वें 8वें अध्याय में जिन विषयों को विवेचन किया गया है वे गुह्यतर कहे गए हैं, किंतु 9वें अध्याय में शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है, इसे परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। क्या इसका प्रूफ है? प्रूफ भक्ति के 6 लक्षण है। क्या लक्षण है वो? 6 सिम्पटम्स ऑफ भक्ति। क्लेशग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभ, सांद्रानंद विशेषात्मक एंड श्री कृष्ण आकर्षणी। तो इसके पहले 2 जो है क्लेशग्नि और शुभदा, ये साधना भक्ति में ही मैनिफेस्ट हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा तुमको। इसलिए जो व्यक्ति साधना भक्ति भी शुरू करता है, धीरे धीरे उसके जीवन से सारे क्लेश नष्ट होते हैं और सारे सद्गुण, दिव्य सद्गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसमें प्रेमा भक्ति करने की उत्कट इच्छा जागृत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बद्ध नहीं कहना जा सकता, उसे मुक्त मानना चाहिए। तो अभी इदम ज्ञानम जो बोला वो किसका ज्ञान है? भक्ति का। और भक्ति 9 प्रकार की होती है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, पाद सेवन। जो इन 9 तत्वों का अभ्यास करता है उसकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है और उसका हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। उसे कृष्ण का साइंस, कृष्ण विद्या समझ में आने लगती है और यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूं उसके लिए आसान हो जाता है। तो पहले भगवान ने अपने ऐश्वर्य प्रकट किए थे 7वें अध्याय में, ये बता के कि मेरी ऐश्वर्यमयी शक्तियां हैं, परा और अपरा 2 प्रकार की। लेकिन अभी भगवान स्वयं का ही वर्णन करेंगे। पहले शक्तियों का वर्णन किए थे, अभी इस अध्याय में क्या होगा? अपने खुद के बारे में बोलेंगे बहुत सारी चीजें। जनरली लोग क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन जब देते हैं नए व्यक्ति को तो अपने शक्तियों का वर्णन करते हैं। आई एम बाल गोविंद दास, आई एम डायरेक्टर ऑफ भक्ति वेदांत गुरुकुला। और जब अगर वो पहचान बहुत गहरी है किसी व्यक्ति के साथ तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी में नहीं जाते, वो शक्तियों का वर्णन नहीं करते अपने, वो अपना खुद का वर्णन करते हैं। माय नेम इज बाल गोविंद दास एंड आई लव टू सिंग एंड डांस एंड टेक प्रसादम एंड आई रियली लाइक श्लोका रिसाइटेशन एंड म्यूजिक एंड फिलोसफी। तो ये कौन बोलेगा? जब तुम्हारा संबंध स्थापित है तो उसको अच्छे से बोलेंगे हम। ऐसे ही कृष्ण क्या है, जनरली भक्ति का वर्णन करते हैं लेकिन वो ऐश्वर्यमय भक्ति का वर्णन करते हैं, अपने ऑपुलेंसेस को वर्णन करते हैं। अभी इस 9वें अध्याय में वो क्या करेंगे? अपना वर्णन करेंगे, खुद का। प्रभुपाद लिखते हैं, अनसूय वे शब्द महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े विद्वान भाष्यकार कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं और भगवदगीता की अशुद्ध व्याख्या करते हैं। जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं उनकी टीकाएं व्यर्थ हैं। कृष्ण भक्तों द्वारा दी गई टीकाएं प्रामाणिक हैं। जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है
वह व्यक्ति भगवद गीता की व्याख्या नहीं कर सकता। कुछ लोग कृष्ण के चरित्र को जाने बिना उनकी निंदा करते हैं, वे मूर्ख हैं। ऐसे लोगों की टीकाओं से या प्रवचनों से हमें सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है, पूर्ण शुद्ध है और एक दिव्य पुरुष है, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होगा। तो इस भावना से हमें इस अध्याय को सुनना है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या, विद्याओं का राजा। राजगुह्यम, गोपनीय ज्ञान का राजा। पवित्रम, शुद्धतम। इदम, यह। उत्तमम, दिव्य। प्रत्यक्ष अनुभव से। अवगमम, समझा गया। धर्म्यम, धर्मों के मार्ग पर चलाने वाला। सुसुखम, अत्यंत सुखी। कर्तुम, संपन्न करने में। अव्ययम, अविनाशी। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में अत्यधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान ज्ञान प्रदान करने से पहले हमारा थोड़ा भूख बढ़ा रहे हैं, उसके लिए एपेटाइजर बोलते हैं उसको। खाना खिलाने से पहले क्या करते हैं? थोड़े ऐसे पदार्थ खिलाते हैं जिससे भूख बढ़े। ऐसे ये श्लोक ऐसा है, इसमें भगवान नो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इस ज्ञान के। अभी जब मैं इस ज्ञान के बोलता हूं तो इसका ज्ञान कौन सा है? नवधा भक्ति का ज्ञान। ये नॉलेज वो जो फिलोसॉफिकल लोगों का ज्ञान है वैसा नहीं है। आप समझ रहे हो? दिस नॉलेज इज 9-fold प्रोसेस ऑफ भक्ति, उसका ज्ञान नहीं है। तो इसका स्पेशलिटी क्या है? तो पहला कहते हैं राज विद्या। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर है। सबके अंत में व्यासदेव आते हैं, वो डॉन है, सबसे बेस्ट। वेदांत सूत्र के वे लेखक हैं। अतः दर्शन शास्त्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। हमारे भारत में फिलॉसफी कुछ कम नहीं है, पढ़ने वाला व्यक्ति चाहिए। तो आप में से कितने लोगों ने इनकी पुस्तक पढ़े हैं? गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य और वैश्वानर। कौन कौन से पुस्तक है गौतम जी के? कर्म मीमांसा। कणाद के वैशेषिका। कपिल का सांख्य। और याज्ञवल्क्य का? याज्ञवल्क्य क्या? याज्ञवल्क्य स्मृति, लेट्स से। शांडिल्य का नारद भक्ति सूत्र। नारद ने शांडिल्य ऋषि को जो उपदेश दिया उसको क्या कहते हैं? नारद भक्ति सूत्र। और वैश्वानर, ये मेरे को पहली बार सुना मैंने। और इनके एंड में व्यासदेव। तो अगर तुमको ऑथर्स चाहिए और फिलोसॉफी चाहिए और इनके लिखे हुए बेस्ट बुक्स चाहिए, तो भारत छोड़ के, वेद को छोड़ के बाहर जाने की जरूरत नहीं तुमको, सब मिलेगा। अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। इन्होंने जो कुछ बताया ना, अभी जो भगवान कहने जा रहे हैं उनका राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान और विभिन्न दर्शनों का सार है। इट्स द एसेंस ऑफ ऑल दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो ठीक है, अभी ये हो गया राजविद्या, किंग ऑफ नॉलेज। इसीलिए हम जब गुरुकुल में आ रहे हैं, हमको समझना चाहिए कि ये जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं ये ऑर्डिनरी नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग 99% लोगों को हम जो बड़बड़ कर रहे हैं वो नहीं मालूम है। तो इसके आगे कहते हैं राजगुह्यम, उसका वर्णन रूपा जी देते हैं।
लोग सामान्यतया बाह्य शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक्सटर्नल नॉलेज, राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाह्य शिक्षा, एक्सटर्नल नॉलेज। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसमें आत्मविद्या की शिक्षा दी जाए। MIT गए थे कृपा जी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने पूछा यहाँ ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो फर्क समझाता है कि जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या भेद है। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। कृपा जी ने कहा डोंट यू थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ नॉलेज, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, ये इसको भी इंक्लूड करना चाहिए हमको करिकुलम में। तो आत्मा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, फिर भी लोग आत्मा की चिंता नहीं करते, शारीरिक आवश्यकताओं के पीछे लगे रहते हैं। तो इसलिए राज गुह्यम है। फिर इसके आगे वर्णन आता है फिर ये ज्ञान पवित्र है, उसके बारे में रूपा जी लिखते हैं। आपको ये लाइन मिल रहा है, यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्ध अनुरूप है। दो पैराग्राफ है, दैट इज पवित्र। अभी पद्म पुराण में पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है। क्या है पाप कर्म का विश्लेषण? कि वो अलग अलग अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयत विष्णु भक्ति रतात्मना। तो व्यक्ति के पाप करने के 4 स्टेजेस हैं। एक है बीज, यानी पाप करने की प्रवृत्ति, इच्छा। जब ये बीज बोया जाता है, मतलब पाप करने की इच्छा को हम पूरा कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, तो उससे क्या प्रकट होता है? दुख रूपी फल। ये बीज बोने से पाप का कौन सा फल निकलेगा? दुख। अभी बिटवीन बीज बोना और फल प्राप्त करना दुख रूपी और 2 चीजें होती है। तो ये दुख जो मिला उसको कहते हैं प्रारब्ध फल। प्रारब्ध फल मतलब मैनिफेस्ट रिएक्शन। वो सामने दिख रहा है कि आदमी को बीमारी हो गया है, इसने इलिसिट सेक्स किया, एड्स हो गया है, इसने सिगरेट फूकी है, लंग कैंसर हो गया। तो समझ में आ रहा है कि पाप किया है तो प्रारब्ध फल भी मिल रहा है उसको। लेकिन 2 चीजें और बढ़ती हैं जब हम पाप करते हैं। तो एक चीज बढ़ती है, वो है अप्रारब्ध फल। तुरंत रिएक्शन नहीं आता, थोड़े देर के बाद आता है, वो अप्रारब्ध बढ़ता है। दूसरी चीज बढ़ती है पाप करने की प्रवृत्ति, उसको कहते हैं कूट। ये कूट भी बढ़ता है। तो अभी पाप का बीज बोया तो उससे 2 चीजें निकली। एक है अप्रारब्ध फल, जो बाद में जाके प्रारब्ध फल बनेगा, अनमैनिफेस्ट रिएक्शन बाद में मैनिफेस्ट होएगा। और दूसरा है कि कूट, यानी प्रवृत्ति बढ़ेगी, वो करने की वापस प्रवृत्ति बढ़ेगी। जैसे दारू पीता है कोई पहली बार, तो बहुत सफरिंग होता है उसको, लेकिन वो साधना करके एकदम प्रयास पूर्वक पीता रहता है, उसको बाद में क्या होता है, फिर उसका कूट इतना पावरफुल हो जाता है, प्रवृत्ति, कि वो दूसरा कुछ पी नहीं सकता, वही करता रहता है। तो भक्ति पवित्र क्यों है? क्योंकि भक्ति बीज के पहले वाला कूट, बीज के बाद वाला प्रारब्ध, अप्रारब्ध के बाद वाला प्रारब्ध, इन सबको नष्ट कर देती है। इसलिए भक्ति पवित्र है। इसका उत्तम उदाहरण है कुब्जा। कुब्जा ने, उसको हंचबैक था ना, कुबड़ था, तो कुबड़ क्या दिखाता है? उसने पाप कार्य किए थे पहले, और अभी वो कंस जैसे घृणित व्यक्ति की सेवा में लगी थी, उसको चंदन सप्लाई करना रोज दासी के रूप में। लेकिन भगवान ने मथुरा में आके उसका भाग्य बदल डाला। उसने क्या किया? भगवान के सौंदर्य को देख के वो मोहित हुई और अपने जो बनाए हुए चंदन को उन्होंने कृष्ण को अर्पण किया। जैसे ही कृष्ण को लगाया चंदन, कृष्ण और बलराम इतने सुशोभित सुंदर दिखने लगे, और कृष्ण ने प्रसन्न होकर क्या किया? उसकी ठुड्डी को पकड़ा और उसके पैरों के ऊपर अपने 2 पैर रखे, फ्रंट टोज के ऊपर, और वो ऐसे हंच बैक थी ना, उसका चिन्ह पकड़ के खड़ा कर दिया उसको, और वो अत्यंत सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई, एकदम सुंदर दिखने में। तो आचार्यगण कहते हैं कि प्रारब्ध बदल सकता है,
मैनिफेस्ट रिएक्शन बदल सकती है अगर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बनता है तो। इसका दूसरा उदाहरण है हिप्पी लोग। प्रभुपाद जी से मिलने से पहले वो क्या थे? गंदे, बाल बढ़ा के, स्मेल इतना आता था भयंकर। कभी कभी यू नो दैट द हिप्पी इज कमिंग इवन बिफोर ही कम्स बिकॉज ऑफ द स्टेंच। इतना गंदा स्मेल आता था। तो रूपा जी के संपर्क में आने के बाद, भक्ति करने के बाद, प्रसाद पाना, नाम जप करना, दे बिकेम ट्रांसफॉर्म। शेवन हेडेड, धोती क्लैड, साफरन, ऐसा लगता था मानो वैकुंठ से उतरे हुए लोग हैं सीधा। तो ये है पावर ऑफ भक्ति इन चेंजिंग प्रारब्ध। ऐसे ही भक्ति अप्रारब्ध को बदल देती है। जो अनमैनिफेस्ट रिएक्शन है, अभी तक आया नहीं वो, उसको भी बदल सकती है। जैसे कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। तो अजामिल की कथा में आता है उदाहरण कि उसने इतना पाप कर रखा था कि यमदूत ले जाके उसको डंडे मारवाने वाले थे, बहुत बुरा हाल होने वाला था। लेकिन उसने जब नारायण का नाम लिया, विष्णुदूतों ने आकर क्या कर दिया, यमपाश काट दिए और ये डिक्लेयर कर दिया कि ये पापी नहीं है, इसका पाप सारे नष्ट हो गए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे नष्ट हो गया? उन्होंने भगवान का नाम लिया, इसलिए नष्ट हो गया। तो इसको कहते हैं अप्रारब्ध भी नष्ट हो गया, प्रारब्ध मिला ही नहीं, जाके वो भुगतना ही नहीं पड़ा नरक में कुछ। ऐसे ही जो बीज है सिंफुल डिजायर्स, वो नष्ट हो जाती है। हमने इसके कितने उदाहरण देखे हैं कि भक्ति करने के बाद हमें सही इच्छाएं करने का विज्ञान प्राप्त हो जाता है। वी लर्न द साइंस ऑफ डिजायरिंग प्रॉपरली, है कि नहीं? मोर ए अभिलाष पहले अमेरिका देशे दियोवास, अभी क्या है? विलास कुंजे दियोवास। तो हमारी इच्छा शुद्ध हो रही कि नहीं हो रही धीरे धीरे? तो बीज बदल रहा है भक्ति करने के कारण। और कूट बदल रहा है, कूट यानी पाप करने की प्रवृत्ति चली जा रही है। जैसे मुर्गारी था, उसे पहले प्राणियों को अधमरा करने में बड़ा आनंद आता था। वो छटपटाते थे और उसकी दया की याचना करते थे कि छोड़ दो मुझे, प्लीज मत मारो, एक ही पंख काट दो, एक ही पैर तोड़ दो। वो उसको आनंद आता था उसमें। इतना खतरनाक प्रवृत्ति था उसका, दूसरों को दुख देके उसका आनंद लेने की। जब नारद मुनि आए हैं तो उन्होंने क्या प्रपोजल दिया, पूरा ही क्यों नहीं मार देते, आधा दे क्यों मारते? उसने कहा नहीं, मजा नहीं है ना उसमें। तो नारद मुनि ने अपना पावर पॉइंट शो दिखाया उसको कि कैसे नरक में तुम इसका ये भुगतने वाले हो रिएक्शन। तो उसको एकदम शॉक लगा, बोला इतना सफरिंग आने वाला है मेरे लिए आगे जाके, क्या करूं मैं? तो नारद मुनि ने कहा पहले ब्रेक द बो, धनुष्य तोड़ दे अपना, और फिर मैं जो कहता हूं वैसे करना है। तो उसको साधना भक्ति सिखाई नारद मुनि। तो और उसने गुरु के आदेश को पालन किया, उसको इतना सुंदर सुविधा प्राप्त हुआ भक्ति करने के लिए। तो ये दिखलाता है कि बाद में जब पर्वत मुनि आए, नारद मुनि से फॉलोअप लेने के लिए आए अपने फ्रेंड को लेकर कि मृगारी का क्या चल रहा है देखते हैं। तो देखा कि मृगारी जो है दोनों महान ऋषियों को आते देख दौड़ के आया, प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम कर रहा था जमीन पे वहां थोड़ी छोटी चीटियां थी बहुत सारी। तो उसने अपना उत्तरीय निकाला और ऐसे ऐसे स्प्रेड उसको जगह को साफ किया, उनको मारे बिना चीटियों को, फिर दंडवत प्रणाम किया। तो पर्वत मुनि ये देखकर बहुत आश्चर्य किए, वो नारद मुनि की स्तुति करने लगे। बोले ऐसा व्यक्ति जो प्राणियों को अधमरा करने में आनंद लेता था, अभी एक चींटी को भी मारना नहीं चाहता, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाया आपने इसके अंदर। तो इसको कहते हैं पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, नो डिजायर, नो इंक्लिनेशन। तो इसीलिए भक्ति को पवित्र कहा गया है। ऐसा कोई है चीज हमारे जीवन में जो इतने चारों लेवल पे हमको प्योर बेनिफिट्स प्रदान करे? अप्रारब्धम फलम पापम बीजम फलोन्मुखम, सब कुछ क्रमेण एव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रसात्मनाम। और इसीलिए भक्ति को पवित्र कहा गया है। तो अभी तक हमने 3 ही देखे, राजविद्या, राजगुह्य और पवित्र। कल हम और देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? हृदय संवेदनशील हो जाता है भक्ति करके, खास करके अन्यों का दुख देख के हमें भी थोड़ा दुख महसूस होता है। और कोई? हाँ, फिलोसॉफी पढ़नी चाहिए और ये सब कर्णाल इत्यादि हमारे आचार्यों ने जो दिए हुए ग्रंथ हैं पता होने चाहिए। एक्चुअली व्यासासन पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसको षड दर्शन पता है, वेदांत सूत्र पता है, रामायण महाभारत पता है, भागवतम भगवदगीता अच्छे से पढ़ा है, उपनिषदों का ज्ञान है। तो इसलिए व्यासासन पर बैठना कोई आसान चीज नहीं है।
तो हमें प्रयास करना चाहिए प्रयत्नपूर्वक कि सब अध्ययन अच्छे से करके रखें हम। अभी ही समय है तुम्हारे पास ये करने का। तो सीक्वेंस है, पहले कौन से पुस्तक पढ़ने, बाद में कौन से पढ़ने, उस सीक्वेंस से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़े भी नहीं हम चालू हो गए कुछ भी करना। एक्चुअली प्रभुपाद की पुस्तकों में उन सारे पुस्तकों का कहीं ना कहीं निचोड़ मिलता ही रहता है परकोट से। So we should become highly learned in varieties of Vedic literature, and we should do it with proper mood. और कोई? भक्तों के तात्पर्य टीका पढ़नी चाहिए, अभक्तों की नहीं पढ़नी चाहिए। और कोई? All right. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।